अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, बगैर बायोमेट्रिक के वीज़ा अब नहीं मिलने वाला। बायोमेट्रिक पहले करवानी होगी। और बायोमेट्रिक कैसे मुफ्त में आप लोग करवा सकते हैं, 1500 बचा सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दूसरा ये कि आप लोग जानते हैं ये जो महीने चल रहे हैं जुलाई अगस्त, ये गर्मी के महीने हैं। आप लोगों ने कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर आनी हैं, कौन सा लिबास लेकर आना है, किस वक्त में उम्रा करना है, तो आप लोगों को कुछ तफसील बताने वाला हूं। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ट्रेड पार्टनर्स को मुत्तले किया जाता है, उम्रा वीज़ा के हुसूल के लिए हाजी साहबान का बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। इसके बगैर वीज़ा जारी नहीं होंगे। बायोमेट्रिक होगी तो वीज़े जारी होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीज़ा के हुसूल के लिए हाजी साहबान की बायोमेट्रिक करवा के पासपोर्ट भेजें। पहले बायोमेट्रिक करवा लें, इसके बाद आप लोगों ने पासपोर्ट भेजने हैं। उम्रा वीज़ा जारी करने के लिए बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी है। बराए करम उम्रा वीज़ा प्रोसेस से पहले अपनी बायोमेट्रिक भी लाजमी करवा लें। बायोमेट्रिक सऊदी बायो एप्लीकेशन से ऑनलाइन हो जाती है। आप लोग इस बात को समझ लें और मैं तरीका थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूं। जिन लोगों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक में कोई रुकावट आ रही हो तो वो एतिमाद ऑफिस में जाकर वहां से बायोमेट्रिक करवाएंगे। वहां उन लोगों को जाना पड़ेगा, यानी उनका 1500 वो लगेगा ही। और कराची में, लाहौर में, वहां आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां से आप लोगों को बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। अब आप लोग इस बात को समझ लें। लोगों के काम कर करके ये थंब घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब आप लोग घर से जाएं तो अपने थंबों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, लेमन लगाएं और इनको साफ़ कर लें ताकि वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो, आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, उनका भी ज़ाया ना हो। हमारे साथ भी ये मामला पेश आते रहते हैं। एक दफ़ा हम भी गए थे इसी सिलसिले में, हमें भी कोई थंब लगवाना था तो वो घर वालों का थंब नहीं लग रहा था। तो हमें किसी ने कहा कि लेमन लगाओ। लेमन लगा के साफ़ किया, क्योंकि लेडीज़ जब घर में काम करती हैं तो उनके थंब, ये जो फिंगर होते हैं, ये निशानात ये घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मैल जम जाती है। तो इसको जब आप लोग अच्छी तरीके से वो लेमन से साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह लग जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इसको भी आजमा लीजिएगा। बाद लोगों के अंगूठे कटे होते हैं, बाद लोगों के अंगूठे नहीं होते, कटे होते हैं, प्रॉब्लम होता है, छिले होते हैं। उनको तो एतिमाद सेंटर जाना ही पड़ेगा। वहां से 1500 में उनको बायोमेट्रिक करवानी होगी। उम्रा वीजा की बायोमेट्रिक दो तरीके से होती है। पहले नंबर पर आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सऊदी वीजा बायोमेट्रिक ऐप आप लोग मोबाइल से डाउनलोड कर लें और उस पर अपना अकाउंट जीमेल के जरिए से बनाकर आप लोग पासपोर्ट स्कैन करें, अपना फेस स्कैन करें, लेफ्ट ये जो थंब है इसको स्कैन कर लें और फिंगर स्कैन कर लें। इसके बाद राइट थंब फिंगर आप लोगों ने स्कैन कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि आपकी बायोमेट्रिक हो गई है, आप लोगों ने तसल्ली कर लेनी है। इसके बाद आप लोग पासपोर्ट भेजें और इसके बाद का निज़ाम बाद में करना है, पहले आप लोगों ने बायोमेट्रिक करनी है। ये आप लोगों ने तरीका समझ लिया। दूसरा, आप लोगों को एतिमाद के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से आप लोगों को बायोमेट्रिक करवानी होगी। वहां आप लोगों को 1500 रुपये देकर बायोमेट्रिक करवानी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने मोबाइल से ये ऐप डाउनलोड करके बायोमेट्रिक नहीं करनी आती तो आप लोग अपने मोहल्ले के किसी समझदार शख्स से करवा सकते हैं, जो मोबाइल को जानता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, वो आप लोगों को कर देगा। इससे आपके पैसे बच जाएंगे, वक्त भी बच जाएगा। आप लोग जाएंगे, वहाँ आएंगे, आप लोग घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी वाला मामला करे। दूसरी बात, जो लोग इन दिनों के अंदर उम्रा पर आ रहे हैं वो इस बात को गौर से समझ लें। दोस्तों, उम्रे का बेहतरीन वक़्त वो या तो फजर के बाद का है या आखिरी तहज्जुद का वक़्त। तहज्जुद का वक़्त जो है ना, ये बेहतरीन वक़्त है। इस वक़्त के अंदर दुआएं कबूल होती हैं। कहते हैं जो तहज्जुद के वक़्त में आंसू निकलते हैं ना, अल्लाह उन आंसुओं को ज़ाया नहीं करते, ज़ाया नहीं जाने देते। अल्लाह ताला उन आंसुओं की लाज रखते हैं, वो उस वक़्त की दुआ कबूल होती है। आप लोग जब आएँ होटल में थोड़ी देर आराम कर लें। आराम करने के बाद आखिरी वक़्त के अंदर उम्रा करेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और दोपहर के वक़्त ना खुद निकलें ना अपने बच्चों को गर्मी में निकालें। दोपहर के वक़्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग उम्रे पर आ रहे हैं तो अपने साथ इन दिनों के अंदर 2-4 सूट ले आएँ। यहाँ गर्मी है
کاٹن کے سوٹ لے آئیں جو جلدی سے پھٹے بھی نہ، آپ لوگوں کے 15-20 دن جو عمرے کے ہوں وہ بآسانی گزر جائیں۔ زیادہ سامان لائیں گے، اٹھانے چڑھانے میں آپ کو دقت ہوگی۔ آپ لوگ اپنے ساتھ چھاتا ضرور لے کر آئیں، سفید کلر کی چھتری لے آئیں اور اس طریقے سے چشمہ بھی ساتھ لے آئیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے آپ لوگوں نے۔ آب زمزم خوب پئیں، آب زمزم خوب پئیں اور آب زمزم زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، نارمل پئیں۔ دوستو یہاں بوتلوں کے اندر جو جوس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ کم سے کم استعمال کریں، زیادہ تیل والی چیزیں استعمال نہ کریں جس سے آپ لوگوں کو بار بار واش روم جانا پڑے۔ آپ لوگ عمرے کے سفر کے اندر کم کھائیں گے، کم واش روم جانا پڑے گا۔ پانی پئیں جتنا آپ سے ہو سکے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور آب زمزم پئیں۔ آب زمزم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیمار کے لیے شفا ہے اور بھوکے کے لیے غذا ہے۔ بڑی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدیہ دیتے تھے، وہ آب زمزم کا ہدیہ دیتے تھے۔ کھجور کھائیں، آب زمزم پئیں، ہلکی پھلکی چیزیں کھائیں جس سے جسم کو طاقت زیادہ ملے، واش روم آپ لوگوں کو کم جانا پڑے۔ عمرہ آخری پہر کے اندر کریں، اس وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، اور دوپہر میں گرمی سے بچیں۔ علاوہ آپ لوگوں سے عرض کرتا چلا جاؤں، آپ لوگ آب زمزم پی رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک گلاس بھر کے اس کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اجر ملے گا۔ جب آپ لوگ یہاں آئیں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔